नमस्कार दोस्तों। अगस्त और सितंबर मौसम है फ्री में यानी मुफ्त में महंगे वाले पौधे पाने का। कैसे? तो आइए आज हम उन्हीं महंगे पौधों की कटिंग्स लगाकर आसानी से नए पौधे मुफ्त में बनाएंगे। कुछ पौधों की कटिंग्स सैंड में आराम से लग जाती हैं, परंतु कुछ पौधे सैंड में नहीं लग पाते, तो उनकी भी आसान प्रोपगेशन आज मैं आपको बताऊंगी। हमारा पहला पौधा है मिनी चांदनी का। ये नॉर्मल चांदनी का मिनी वर्जन है। इसी में एक डबल चांदनी भी आती है जिसके फूल थोड़े से बड़े होते हैं। इनमें हल्की सी खुशबू भी होती है। मिनी चांदनी को एक हेज प्लांट के रूप में भी लगाया जा सकता है, जैसा कि मैंने लगा रखा है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। रात में इसके सफ़ेद फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसे टाइम टू टाइम प्रून करके सुंदर एक छोटे पेड़ का शेप भी दिया जा सकता है। इससे बॉन्साई भी बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। इसकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान है और सक्सेस रेट भी 100% है। चाहे मोटी हो या पतली, इसकी कटिंग आसानी से सैंड में लग जाती है। लास्ट ईयर भी मैंने बरसातों में इसकी कटिंग्स तैयार की थी, जो कि अब छोटे पौधों का रूप ले चुकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारा दूसरा पौधा ये येलो एक्सोरा है। यूँ तो एक्सोरा में कई रंग आते हैं, पर ये येलो एक्सोरा मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद मिला है। ये कलर आसानी से नहीं मिलता। यूजुअली मैं जब भी कोई मनपसंद प्लांट अपना घर लाती हूँ तो उसकी रिपोर्टिंग के बाद सबसे पहले उसकी कटिंग्स लगाती हूँ, ताकि मेरे पास वो पौधा हमेशा बना रहे और जितना हो सके उसकी संख्या बनी रहे। इसकी कटिंग छोटी से छोटी भी लग जाती है। कटिंग लेकर उसके नीचे के एक नोट से पत्ते हटाकर उस पर एलोवेरा जेल लगा लें। चाहे तो हल्दी या फिर रूटिंग हार्मोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसे सैंड में लगा दें। 1 महीने के अंदर इसमें रूटिंग हो जाएगी। अरेलिया का ये फ्रेश ग्रीन कलर का पौधा किसी भी गार्डन में जान डाल दे। इसके गुथे हुए छोटे छोटे पत्ते बहुत ही सुंदर हैं। इसमें कोई फूल तो नहीं आता, पर पत्ते ही सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। हालांकि मैंने इसकी कटिंग पहले कभी नहीं लगाई, पर आप ही के साथ आज पहली बार कटिंग लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी कटिंग लेकर एलोवेरा जेल लगाएं और सैंड में लगा दें। हमारा अगला पौधा ये सुंदर कलरफुल पत्तों वाला एरैंथमम है। ये देखने में जितना सुंदर है, उतना ही देखभाल में भी आसान है। मैंने ये पौधा कटिंग से ही लगाया है। मेरा पहला पौधा मर गया था, फिर जब वो मरने लगा तभी उसी में से मैंने कटिंग काट कर लगा ली थी, जो कि आराम से लग भी गई। कुछ दिन पहले ही मैंने इसी पौधे में से और कटिंग्स लेकर इसके गमले में ही लगा दी थी। ये अभी फ्रेश है, लेकिन अभी रूट्स नहीं बनी होंगी, पर सितंबर के अंत तक ये तैयार हो जाएंगी। बेगोनिया या एंजल विंग्स का प्लांट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पत्तों का शेप किसी परी के सुंदर पंखों जैसा है, इसीलिए शायद इसे एंजल्स विंग्स कहा जाता है। इसके नोड के नीचे से इसकी कटिंग लेकर अगर आप नॉर्मल सॉइल में लगा देंगे तो ये लग जाएगा। इसकी कई कटिंग्स मैं अभी तक बना चुकी हूँ और सभी में सक्सेस रेट 100% रहा है। ड्रेसुला ओवाटा या जेड प्लांट, ये एक सक्यूलेंट प्रजाति का प्लांट है। फेंग शुई के अनुसार इसे लकी प्लांट या कुबेर प्लांट भी कहा जाता है। ये मेरे पास करीब 2 से 2.5 साल से है और इससे मैंने कई कटिंग्स तैयार की हैं और गिफ्ट भी की है। कटिंग लेने के बाद 2 नोट से हम इसके पत्तों को हटा देंगे, पर इन्हें फेंकना नहीं है।
क्योंकि इसकी इन फ्लैशी लीव्स से भी प्रोपगेशन किया जा सकता है। बेटर रिजल्ट्स के लिए इसकी कटिंग को सैंड की बजाय वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाएं और साथ ही इसके तोड़े हुए फ्लैशी लीव्स भी साइड्स में हल्के से सॉइल में दबा दें। मिट्टी को हल्का सा सिर्फ मॉइस्ट करें, पूरा गीला नहीं, वरना कटिंग्स गल सकती हैं क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। स्विस चीज प्लांट मॉन्स्टेरा की फैमिली का ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियों की खूबसूरती अलग ही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पे पेस्टिसाइड छिड़का था, इसीलिए इसकी पत्तियां थोड़ी गंदी लग रही हैं। जब ये ओवर ग्रो हो जाता है, जैसा कि अभी भी हो रहा है, तो मैं इसकी कटिंग्स बनाकर छोटे पॉट्स में या पानी में लगा देती हूँ। ये देखिए, इसकी हर नोड पर रूट्स बनी हुई हैं। चाहे तो इसके हर नोड से एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। ये एक प्लांट मैंने रिसेंटली बनाया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें नई ग्रोथ भी आ गई है। ये एक इंडोर प्लांट है, सो कम रोशनी में भी अच्छी ग्रोथ करता है। पेपरोमिया, यह हार्ट शेप्ड लीफ वाला एक खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसकी फ्लैशी लीव्स पानी को रिटेन करती हैं। इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखा जाए तो बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर लेता है। इसकी कटिंग भी सैंड में न लगाकर मॉइस्ट सॉइल में लगाएं, यानी कि 50% सैंड और 50% गार्डन सॉइल। 100% सक्सेस मिलेगी। मैंने कुछ टाइम पहले ही 2 लीफ कटिंग्स लगाई हैं, जो लग तो गई हैं, बस अब नई ग्रोथ का वेट कर रही हूँ। इसकी प्रोपगेशन इसकी स्टेम के साथ साथ लीफ से भी हो जाती है और जहाँ से मैंने कटिंग ली थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें भी नई ग्रोथ आ गई है। सिंगोनियम, इसकी कई वैरायटीज मेरे पास हैं। ये जो ज़मीन पर फैली हुई सिंगोनियम आप देख रहे हैं, इसका सिर्फ एक छोटा सा प्लांट में नर्सरी से खरीद कर लाई थी और अब देखिए, इसकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, इसके हर नोड पे रूटिंग हुई है। चाहे तो हर नोड से एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसे आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, आराम से ग्रो हो जाएगा। इंग्लिश आइवी, ये भी फ्लैशी लीव्स वाला ही सुंदर प्लांट है। मुझे इसकी मोटी कटिंग्स के बजाय पतली कटिंग से प्रोपगेशन ज़्यादा आसान लगी। इसे भी वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल में लगाएं, ना कि सैंड में। बहुत आराम से प्रोपगेट होगी। यूजुअली कटिंग्स भी ओवर वाटरिंग से ही खराब होती हैं, सो इससे बचें। सॉइल को सिर्फ मॉइस्ट रखें, सॉगी नहीं। मैक्सिकन पेटूनिया, इस 12 फूलों वाले पौधे की खासियत ये है कि ये जहाँ भी लगा हो, आसपास के गमलों और ज़मीन पर अपने सूखे हुए फूलों में से बीज गिराकर अपने आप ही प्रोपगेट होता रहता है। इसकी कटिंग्स सैंड या सॉइल में तो लग ही जाती हैं, साथ में पानी में भी बहुत आसानी से लग जाती हैं। 15 दिन में जब रूट्स बन जाए तो इसे मिट्टी में लगा लें। एल्यूमिनियम प्लांट, ये पौधा नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। मैंने ये कटिंग से ही प्रोपगेट किया है। इसका प्रोपगेशन इतना आसान है कि कुछ दिन पहले मुझसे इसकी एक कटिंग यहाँ गिर गई थी, तो ये अपने आप ही बारिश का फ़ायदा उठाकर खुद ही लग गई। ये देखिए, ये यूं ही ज़मीन पर गिरा पड़ा है, ना कि ज़मीन में लगा है। फिर भी इसकी स्टेम ने यहाँ अपनी रूट्स जमा दी और ये कटिंग सरवाइव कर गई। पैसिफ्लोरा या राखी फ्लावर प्लांट, इसकी कटिंग या तो स्प्रिंग में या बारिश के मौसम में ही लगती है।
इसकी भीनी भीनी खुशबू वाले फूल मुझे बहुत पसंद हैं। ये कितने खूबसूरत लगते हैं। कई रंगों में से मेरे पास इसके 2 रंग हैं, ब्लू और रेड। इसकी कटिंग लेते समय ध्यान रखें कि ना तो वो बहुत मोटी हो और ना ही बहुत पतली। इसे सैंड में लगाएं, आराम से लगेगी। पर्पल हार्ट की कटिंग बहुत ही आसान है। इसके अनोखे रंग की खूबसूरती और निखर जाती है जब आप इसे हरे रंगों के पौधों के बीच में रख दें। जब ये ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं इसकी कटिंग लेकर इसे अपने इसी पॉट में लगा देती हूँ। डिफेनबेकिया। मेरे इस पौधे की पत्तियाँ गर्मियों में ज़्यादा धूप से जल गई थी। वैसे तो पौधा हेल्दी है, सो इसे मैं कुछ नोट्स के साथ बीच में से काटकर इसकी नई कटिंग्स बना रही हूँ। कटे हुए हिस्से में फंजीसाइड पाउडर ज़रूर लगाएं। इसे भी सैंड में न लगाकर फंजीसाइड लगाकर वेल ड्रेन्ड मॉइस्ट सॉइल में लगाएं। मैंडेविलिया वाइन के इस चटक रंग के इस फूल की सुंदरता किसे न भाएगी। इसका फूल कई दिन तक खिला रहता है। इसकी बेल की नोट्स पर रूट्स भी बनी होती है, सो इसकी कटिंग और मल्टीप्लिकेशन तो बनती ही है। मैं फिलहाल इसे इसी पॉट में लगा रही हूँ, पर इसकी कटिंग सैंड में भी प्रोपोगेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी और भी पौधे की कटिंग्स या प्रोपोगेशन के बारे में जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।